हेलो एवरीवन, टुडे इज़ डे 956। आज डेट है 20 नवंबर 2025। कई दिन ऐसे होते हैं जब हमारे पास कुछ बातें करने को नहीं होती हैं कि आज क्या किया जाए या फिर किस टाइप से इंटरकनेक्ट किया जाए लोगों के साथ। पर असल में हमें कुछ ना कुछ करना होता है जो हमें आगे धकेलता है या आगे पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ बर्नआउट, बर्नआउट के बारे में कि लोग बर्नआउट क्यों हो जाते हैं जब वो किसी काम को कंटिन्यूअसली करते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप का काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप जॉब करने वाले हों तभी बर्नआउट हो सकते हैं। कई बिजनेसमैन भी बर्नआउट होते हैं, कई लोग लगातार पढ़ते हैं वो भी बर्नआउट हो जाते हैं। या फिर एक किसान जो लगातार सुबह से शाम तक खेती कर रहा है और उसके एवज़ में उसको सफिशिएंट रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो भी वो बर्नआउट हो जाता है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि इस बर्नआउट से कैसे बचा जाए। देखिए, जब हम किसी काम को नए नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ शुरू करते हैं तब हमारे अंदर एक अलग ही नई ऊर्जा होती है। उस काम को जानने के बारे में उसकी जिज्ञासा होती है। पर कुछ टाइम बाद हम उससे बर्नआउट होने लगते हैं, यानी उसको करते करते थकने लगते हैं कि यार अब तो आगे नहीं होने वाला। बट असल में हमें लड़ना होता है उस बर्नआउट कंडीशन से। जब हम लड़ते हुए धीरे धीरे आगे पहुंचते हैं, एक्चुअल में जो बर्नआउट फेज़ होता है ना, वही हमारा लर्निंग फेज़ होता है, क्योंकि वही सफिशिएंट होता है हमें आगे रिजल्ट्स देने के लिए। तो उससे हमें लड़ना होता है, उससे भागना नहीं होता। क्योंकि अगर हमें हारना ही है तो फिर इतना आगे आके हारने का क्या मतलब बनता है। शुरू में ही हार मान लेते ना। अब इतना आगे आ ही चुके हैं, यानी एक बीच में दीवार पर आके खड़े हो चुके हैं। और वो दीवार ऐसी है कि जिसके एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। तो या तो आप वापस नहीं जा सकते क्योंकि अब पीछे से रास्ता टूट चुका है। अब या तो आपको आगे बढ़ना होगा या फिर वहीं खड़े रह के मर जाना होगा। तो ऐसे में हमें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अगर वो रास्ता कहीं और निकलेगा तो कहीं और हमें सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। पर अगर सही रास्ता जा रहे हैं हम, तो डेफिनेटली इस बर्नआउट की कंडीशन, जो जिस दीवार पर हम खड़े हैं और ये जो बर्नआउट कंडीशन है, उससे बाहर निकल सकते हैं हम उस रास्ते को पार करके। और जब हम उस रास्ते को पार कर जाएंगे तो इस बर्नआउट फेज से हमें वोमिटिंग वाला मूड नहीं होगा हमारा। असल में हम एंजॉय करने लगेंगे इसको। और जब शाम को एहसास होगा कि हाँ, आज मैं उस टाइम बर्नआउट हुआ पर मैं उससे लड़के आगे निकला, एंड दैट्स कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। यही होता है बर्नआउट से लड़ने का तरीका। तो आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, इतना ही। थैंक यू वेरी मच।